अमीरों और गरीबों के बीच गहराती खाई के मद्देनजर लंबे समय से रईस लोगों पर अलग से टैक्स लगाने की मांग उठती रही है। हमने देखा लोकसभा चुनाव 2024 के बीच भी इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अभी खत्म ही हुई थी कि एक नई स्टडी सामने आ गई है और इसमें भारत में अमीर लोगों पर वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की वकालत की गई है। तो ये स्टडी क्या बता रही है, समझिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे। भारत में अत्यधिक असमानता को दूर करने के लिए वेल्थ टैक्स पैकेज का प्रस्ताव, ये है इस स्टडी का शीर्षक और इसमें कहा गया है कि अल्ट्रा रिच यानी अमीर लोगों पर 2% की दर से वेल्थ टैक्स लगाने का सुझाव है। इसके साथ 33% विरासत टैक्स की भी सिफारिश की जा रही है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी का भी योगदान है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की ओर से जारी की गई है। रिसर्च के अनुसार आधारभूत स्थिति में 10 करोड़ रुपए से अधिक की नेट वेल्थ यानी शुद्ध संपत्ति पर 2% सालाना टैक्स और 10 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति पर 33% विरासत कर लगने की पैरवी की जा रही है। इनहेरिटेंस यानी विरासत टैक्स उस वक्त लगता है जब किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को ट्रांसफर होती है। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि आर्थिक असमानता यानी अमीरी और गरीबी के बीच की खाई से निपटने के लिए अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए। इससे सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वित्तीय गुंजाइश भी पैदा होगी। वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्स से सरकार को राजस्व के तौर पर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के 2.73% के बराबर कमाई हो सकती है। रिसर्च पेपर में अर्थशास्त्रियों ने दावा किया है कि अगर भारत में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट वेल्थ वाले लोगों पर प्रस्तावित टैक्स लगाया जाता है तो उससे बहुत कम लोगों पर असर पड़ेगा और प्रस्तावित टैक्स से 99% से ज्यादा वयस्क जो हैं वो अप्रभावित ही रहने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 से 2022-23 के दौरान भारत में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है और अमीर लोगों के पास दौलत जमा होती चली गई है। 2022-23 में भारत के महज 1% रईस लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा था, जबकि वो कुल कमाई में 22.6% के हिस्सेदार बन चुके थे। भारत में मौजूदा समय में इनहेरिटेंस यानी विरासत टैक्स नहीं है। साल 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इसे वापस ले लिया था। कई टैक्स एक्सपर्ट भी विरासत टैक्स को भारत के लिए उचित नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ये देश को पीछे ले जा सकता है। हालांकि कई देश जैसे अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और जापान में इनहेरिटेंस या एस्टेट टैक्स अभी भी लगता है। तो ये बहस अभी जारी है और इस स्टडी ने इस बहस को और गर्म ही कर दिया है।